हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लास 11 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में से कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हैं। उन सब ऑब्जेक्टिव को आपके सामने बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, भौतिक शास्त्र क्या है। तो भौतिक शास्त्र है भौतिक विषयों का अध्ययन, भौतिक वस्तुओं का अध्ययन, प्रकृति के विभिन्न घटनाक्रमों का अध्ययन। क्या तो इसमें कह रहे हैं उपयुक्त बी और सी भौतिक विषयों का अध्ययन। भौतिक विषयों का अध्ययन भौतिक के शास्त्र नहीं है। बी नंबर में जो है भौतिक वस्तुओं का अध्ययन। भौतिक वस्तु मतलब जो वस्तुएं हम देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं वो, और प्रकृति के विभिन्न घटनाक्रमों का जो अध्ययन होता है वो, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही भौतिकी है। उसके बाद मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई धातु कौन सी थी। तो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई धातु है तांबा। ठीक है, मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई धातु है तांबा। तो ये आपका आंसर होगा ये। उसके बाद कह रहा है मानव ने सबसे पहले प्रयोग क्या की। मानव ने सबसे पहले प्रयोग की पेशीय ऊर्जा। क्यों? क्योंकि अगर शरीर में जो भी मांसपेशी द्वारा लगाया गया जो बल होता है, जो ऊर्जा होता है, उसी को हम लोग पेशीय ऊर्जा कहते हैं। पवन चक्की प्रयोग की जाती है कहाँ? पवन चक्की कह रहा है प्रयोग की जाती है किस चीज़ के लिए? पवन चक्की में प्रयोग की जाती है किस चीज़ की प्रयोग की जाती है? तो पवन चक्की हम लोग नाम से ही पता चल रहा है कि हवा से चलती है, इसलिए वायु की ऊर्जा का उपयोग होता है। विकास के अनुसार कौन सा क्रम सही है? मतलब कि मानव का जो विकास हुआ धीरे धीरे, आदि मानव से जो आज के जो मतलब कि आधुनिक मानव है, उनका विकास कैसे हुआ था? तो उनका विकास हुआ था, इस ऑप्शन में दिया है पाषाण युग। पहले पत्थर वाला युग था, उसके बाद तांबा वाला युग आया, फिर कांसा वाला युग आया, तब लोहा वाला युग आया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड को इसलिए माना जाता है क्योंकि रदरफोर्ड एक अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि रदरफोर्ड का कहना था कि पूरा का पूरा परमाणु का धनावेश केंद्र में संचित रहता है, इसलिए उसको रदरफोर्ड ही मानते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? तो न्यूट्रॉन का खोज किए थे चैडविक। अब कह रहे हैं अगला क्वेश्चन, पावरलूम का आविष्कार किसने किया? कार्टराइट द्वारा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने। ये आप लोग सब जानते हैं। उसके बाद भाप के इंजन का आविष्कार कौन किए थे? जेम्स वाट। E बराबर mc² किससे संबंधित है? तो E बराबर mc² है आइंस्टीन से। आइंस्टीन का कहना था कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे से परिवर्तनशील राशियां हैं, उसी आधार पर। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसार का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो विश्व प्रसार का सिद्धांत, विश्व जो फैलते जा रहा है, इस सिद्धांत को हब्बल ने दिया था। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? WJ बार्डिन। टेलीविजन के आविष्कारक बेयर्ड ने। और फ्लेमिंग और फ्लोरे ने सन 1942 में एक महत्वपूर्ण आविष्कार किया था जिसका नाम था प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक क्या था? पेनिसिलिन एक औषधि का आविष्कार किए थे ये। उसके बाद क्वेश्चन आता है गैलीलियो प्रसिद्ध है किससे? जड़त्व के नियम से। ये 9th का भी क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम गैलीलियो ने ही दिया था। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, आइंस्टीन किससे संबंधित है? तो आपेक्षिकता के सिद्धांत से। उसके बाद वैज्ञानिक रदरफोर्ड किससे संबंधित है? परमाणु के नाभि के मॉडल से। CV रमन संबंधित किससे हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन से। न्यूक्लियर रिएक्टर किससे संबंधित है? तो मंद न्यूट्रॉनों द्वारा यूरेनियम के विखंडन से। याद रखना है कि यूरेनियम का जो विखंडन होता है बहुत ही कम वेग वाले न्यूट्रॉन से। आइंस्टीन को सन 1921 में नोबेल पुरस्कार कैसे प्राप्त हुआ? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करने पर। और वैज्ञानिक युकावा किससे संबंधित है? तो वैज्ञानिक युकावा जो है जापान से संबंधित है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 1946 में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? 1948 में। सबसे क्षीण मूल बल कौन है? क्षीण नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा 100 गुना अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बल आकर्षणात्मक और प्रतिकर्षणात्मक दोनों होता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल होता है विद्युत बल में, क्योंकि विद्युत बल आवेशों के बीच बल है और आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश ऋण आवेश। तो अगर दो धन आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और अगर दो प्लस एक ऋण आवेश एक धन आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। उसके बाद ऐसी भौतिक राशियां जो किसी प्रक्रिया में अपरिवर्तित रहती है क्या कहलाती है? संरक्षित। जैसे ऊर्जा है और बहुत सारी है, द्रव्यमान, ये सारा का सारा संरक्षित रहता है। इसके बाद लास्ट ये है
इस चैप्टर का लास्ट यूनिट 1 का था। यूनिट 1 का ये था ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है संरक्षण नियम लागू होता है कहाँ? इन सभी के लिए। किसके किसके लिए? रेखीय संवेग संरक्षण नियम, कोणीय संवेग के लिए, द्रव्यमान के लिए, सबके लिए संरक्षण नियम लागू होता है। उस निकाय की कौन सी भौतिक राशि होगी जिस पर कार्यरत कुल बल आघूर्ण शून्य होगा? तो कोणीय संवेग। द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता को व्यक्त करने का समीकरण होता है E = mc²। ठीक है।